इस उपवन में, जंगल में मंगल हो रहा है और लाल समाज की भावना आज फलीभूत हो रही है। यहाँ के युवा इतने जागृत हैं जैसे किसी तीर्थ के यक्ष जागृत हो, देव जागृत हो। हमने इनसे कहा कि आप सुब्रत सागर और 3 महाराज को ले जाओ और ठंडियों में पंचकर्म करा लो। बोले गुरुजी अब चाहे बारिश हो, शीत हो, चाहे अग्नि की ज्वाला गिर रही हो, पर मुझे संग चाहिए। आज उनका यह मंगल भाव, आस्था प्रफुल्लित हुई है और मंडप तो पूरा महल बना के रखा हुआ है। ज्ञानियों, उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त भी तदनुरूप परिणत होने लगते हैं। देव प्रचंड होता है, देव निर्मल होता है, उपादान सहज होता है तो निमित्त भी सहज मिलने लगते हैं। इस बात का ज्ञान प्रत्येक जीव को होना चाहिए है। यदि स्वर्ण पाषाण है तो धोखनी काम में आ सकती है, स्वर्ण पाषाण है स्वर्णकार की बुद्धि काम में आ सकती है। स्वर्ण पाषाण नहीं है, न धोखनी काम में आएगी, न मित्र चमटी काम में आएगी, न स्वर्ण पाषाण के बनाने वाले स्वर्णकार की बुद्धि काम में आएगी। जिनेंद्र, पाषाण में स्वर्ण होना चाहिए तब प्रज्ञा काम में आएगी। उपादान प्रचंड होगा तो निमित्त कार्यकारी हो सकते हैं, उपादान प्रचंड नहीं है तो निमित्त कार्यकारी हो ही नहीं सकते। ऐसा देव का ऐसा भाग्य था। अभी आपका भाई सोनू मोटा बोला गुरुजी क्या है ये, क्या चल रहा है? हमने क्या हो गया? एक पंचम पूरा होता है, दूसरा प्रारंभ हो जाता है। मित्र, ये पंचम काल के लोग इतने पुण्यात्मा है जैसे कि भगवान अजितनाथ स्वामी के शासन काल में जो सौद्रविंद्र पुण्यात्मा था, ऐसे टीकमर के चारों तरफ के लोग पुण्यात्मा है। बोले ऐसा क्यों? आप प्रश्न करो मोंगला जी, ऐसा क्यों कहा आपने? जब तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी का शासन था उस समय जितनी नगरियां थी 170 नगरियों में तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। सौद्रविंद्र अपनी विक्रिया से 170 तीर्थंकरों के पंचकर्म महोत्सव मना रहा था। ऐसे ही ज्ञानियों, इस समय पंडित जैन सांग के पिताजी ने कोई मंत्र फूंका होगा, हमारे गुरुजी ने तो फूंका, इसमें कोई शंका है ही नहीं। ज्ञानियों, ऐसा मंत्र ऐसे नक्षत्र में दीक्षा दी है और यहाँ के इतने पुण्यात्मा जीव हैं कि एक तीर्थंकर लोग, दुनिया के लोग मिसाइलें गिरा रहे हैं और भारत की भूमि पर तीर्थंकर के जन्म हो रहे हैं, पंचकर्म महोत्सव हो रहे हैं। इतना महत्व जय भैया भारत का। युद्ध में भी लोग भारत का नाम ले रहे हैं, युद्ध आपस में लड़ रहे हैं और धन्यवाद किसको दे रहे? बोला भारत को, धन्यवाद भारत को दे रहे। बोले क्यों? इस सबके पेट भरता है उसका नाम भारत होता है।